हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनीट एजुकेशन। माय नेम इज़ प्रतीक्षा ताम्रकार और हम स्टार्ट कर चुके थे क्लास 12th का चैप्टर 2 सॉल्यूशंस, जिसके इंट्रोडक्शन हमने देख लिया था कि सॉल्यूशंस क्या होते हैं। डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन देख लिए थे, कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन देख लिया था हमने, ठीक। और उसके बाद तो हम जल्दी से क्विक रिविजन कर लेते हैं कि व्हाट इज सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन क्या होता है? तो सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू प्योर सब्सटेंस। तो सॉल्यूशन क्या होता है? होमोजीनियस मिक्सचर होता है, टू और मोर देन टू प्योर सब्सटेंस का होता है। तो हम अगर टू सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं सॉल्यूशन में तो हम उसको क्या बोलते हैं? बाइनरी सॉल्यूशन बोलते हैं। अगर मोर देन टू लाइक 3 और 4 प्रेजेंट है तो उसको टर्नरी और क्वाटरनरी सॉल्यूशन बोलते हैं। और क्लास 12th में आपको सिर्फ क्या पढ़ना है? बाइनरी सॉल्यूशन के बारे में स्टडी करनी है, उनकी सारी प्रॉपर्टीज वगैरह सब कुछ जो भी आप स्टडी करेंगे वो किसके लिए करने वाले हैं? बाइनरी सॉल्यूशन के लिए करने वाले हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हमने इसके बाद पढ़ा था कि नेक्स्ट सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट। तो बाइनरी सॉल्यूशन के दो कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक। तो फर्स्ट कंपोनेंट होता है सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट किसको बोलते हैं? जो लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट होता है। सॉल्यूट किसको बोला जाता है? जो लेस अमाउंट में प्रेजेंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद देखा था हमने कि एक्सप्रेसिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन से यहाँ पर मतलब है कि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन, की सॉल्यूट का कितना अमाउंट प्रेजेंट है सॉल्यूशन में, ठीक। तो इसे हम दो टाइप से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्वांटिटी के बेस पर और एक क्वालिटी के बेस पर। तो क्वालिटी के बेस पर हम सिर्फ क्या वर्ड यूज कर सकते हैं? डाइल्यूट यूज कर सकते हैं और कॉन्सेंट्रेटेड यूज कर सकते हैं, लेकिन इससे हमें बहुत कंफ्यूजन होता था। तो इसके लिए हमने क्या चूज किया? इसके अलावा हम और कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? क्वांटिटी के बेस पर, कि आपके सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट है वो किस अमाउंट में प्रेजेंट है, किस क्वांटिटी में, कितने क्वांटिटी में प्रेजेंट है। तो इसके लिए हमने सबसे पहला देखा था कौन सा टर्म? मास परसेंटेज। तो मास परसेंटेज क्या होता है? मास परसेंटेज मींस नंबर ऑफ पार्ट्स बाय मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 पार्ट्स बाय मास ऑफ सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन के 100 पार्ट्स बाय मास में सॉल्यूट का जितना मास प्रेजेंट होता है, ओके। तो सॉल्यूट का जितना मास प्रेजेंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? मास परसेंटेज बोला जाता है। तो मास परसेंटेज के अलावा और भी कई टर्म्स हैं जिसके थ्रू हम एक्सप्रेस कर सकते हैं सॉल्यूशन के कॉन्सेंट्रेशन को। तो आज हम देखने वाले हैं वही सारे टर्म्स, आज हम स्टडी करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो नेक्स्ट टर्म है वॉल्यूम परसेंटेज। तो वॉल्यूम परसेंटेज क्या होता है? जिस तरह से मास परसेंटेज में हम क्या वर्ड यूज कर रहे थे? मास ले रहे थे, तो वैसे ही वॉल्यूम के में क्या आ जाएगा? हम अब उस सॉल्यूशन के लिए वॉल्यूम कंसिडर करेंगे। और जो अब ये सॉल्यूशन वॉल्यूम परसेंटेज है वो जनरली किसके लिए यूज होगा? अगर आपके सॉल्यूट और सॉल्वेंट अगर दोनों ही लिक्विड स्टेट में है तब हम किस वर्ड का यूज करेंगे? कौन से कॉन्सेंट्रेशन टर्म का यूज कर सकते हैं हम? तब परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज का यूज करेंगे। तो जैसे वॉल्यूम परसेंटेज क्या होता है? नंबर ऑफ पार्ट्स बाय मास ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ पार्ट्स बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, सॉरी मैंने मास बोल दिया था, ठीक है। तो नंबर ऑफ पार्ट्स बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट पर 100 पार्ट्स बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ओके। तो नंबर ऑफ वॉल्यूम 100 पार्ट्स बाय वॉल्यूम के 100 पार्ट, सॉल्यूशन के 100 पार्ट्स बाय वॉल्यूम में, या आपने सॉल्यूशन क्या ले लिया? 100 सेंटीमीटर क्यूब ले लिया, ठीक। तो सॉल्यूशन के 100 सेंटीमीटर क्यूब में सॉल्यूट का जितना वॉल्यूम प्रेजेंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? वॉल्यूम परसेंटेज बोला जाता है। समझ आ रहा है आपको मैं क्या बोल रही हूँ? कि आप वॉल्यूम के, अगर हमने वॉल्यूम कितना लिया है सपोज, तो वॉल्यूम आपके सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना है? ये 100 सेंटीमीटर क्यूब मीन्स 100 पार्ट्स बाय वॉल्यूम, ओके। तो 100 पार्ट्स बाय वॉल्यूम में ये पूरा सॉल्यूशन का है, ठीक है, सॉल्यूशन का वॉल्यूम है। तो सॉल्यूशन के 100 पार्ट्स बाय वॉल्यूम में सॉल्यूट का जितना वॉल्यूम प्रेजेंट होता है, ठीक, सॉल्यूट का जितना भी वॉल्यूम प्रेजेंट होता है, सपोज इतना प्रेजेंट है या जो भी है, तो सॉल्यूशन का जितना, सॉल्यूट का जितना वॉल्यूम वहां पर प्रेजेंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? वॉल्यूम परसेंटेज बोला जाता है, ठीक। तो सॉल्यूशन के 100 पार्ट्स बाय वॉल्यूम में सॉल्यूट का जितना वॉल्यूम प्रेजेंट होता है उसे हम क्या बोलते हैं? वॉल्यूम परसेंटेज बोला जाता है। नंबर ऑफ पार्ट्स बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, number of parts by volume of solute present in 100 parts by volume of solution is called a volume परसेंटेज। अगर आपसे एग्जाम्पल में बोला जाए कि 25% सॉल्यूशन ऑफ इथाइल एल्कोहल, तो इथाइल एल्कोहल का 25% सॉल्यूशन मीन सॉल्यूशन किसके साथ बना होगा? इथाइल एल्कोहल का
वाटर के साथ बना होगा, ठीक है, हम सभी जानते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ 25% अगर इथाइल एल्कोहल सॉल्यूशन बोला जा रहा है बाय वॉल्यूम, मींस वहाँ जो 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वॉल्यूम होगा, जो 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन जो होगा, उसमें 25 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ इथाइल एल्कोहल प्रेजेंट होगा, ठीक। तो 25% इथाइल एल्कोहल बोल रहे हैं, तो वहाँ पर जो 100 सेंटीमीटर क्यूब का जो सॉल्यूशन होगा, ओके, तो इस 100 सेंटीमीटर क्यूब के सॉल्यूशन में हम क्या प्रेजेंट होगा, 25 ml इथाइल एल्कोहल प्रेजेंट होगा, ठीक, और 75 ml वाटर प्रेजेंट होगा, और ये टोटल कितना हो गया, 100 सेंटीमीटर क्यूब। तो 25% इथाइल एल्कोहल अगर बोलते हैं या 25% बाय वॉल्यूम बोला जाता है, तो इसका मतलब क्या होगा कि 25 ml प्रेजेंट है किसने में, 100 ml ऑफ सॉल्यूशन में, मींस 25 ml इथाइल एल्कोहल और 75 ml वहाँ पर वाटर प्रेजेंट होगा। इसी तरह से अगर आपको 5% ऑफ सॉल्यूशन, 5% ऑफ इथाइल एल्कोहल बाय वॉल्यूम अगर बोल दिया जाता है, तो मतलब 5 ml वहां पर क्या होगा, इथाइल एल्कोहल होगा, और वो किस में प्रेजेंट होगा, 100 ml ऑफ सॉल्यूशन में, मींस 5 ml इथाइल एल्कोहल और 95 ml जो होगा वो क्या होगा, आपका वाटर ऐड होगा, ठीक। तो ये आपको टर्म समझ आया कि वॉल्यूम परसेंटेज हम कैसे डिफाइन कर रहे हैं, क्या होता है वॉल्यूम परसेंटेज। तो वॉल्यूम के सॉल्यूशन के 100 सेंटीमीटर क्यूब में जितना भी आपका सॉल्यूट का वॉल्यूम प्रेजेंट होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, वॉल्यूम परसेंटेज बोला जाता है, ठीक। तो जिस तरह मास परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला था मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन इनटू 100, तो उसी तरह से वॉल्यूम परसेंटेज कैलकुलेट करने का भी फॉर्मूला होता है। तो वो फॉर्मूला क्या होता है, देखिए, अगर हम सपोज कर लेते हैं हमारे पास दो कंपोनेंट है, तो अगर एक कंपोनेंट को हमने क्या ले लिया, हम ले लेते हैं कंपोनेंट ए को सॉल्वेंट ले लेते हैं, ओके। ए जो है वो क्या है, सॉल्वेंट, और बी जो है वो सॉल्यूट है, और इनका जो वॉल्यूम है, लेट वी ए एंड बी, वी बी इज द वॉल्यूम, बी द वॉल्यूम ऑफ द कंपोनेंट ए एंड बी। तो सॉल्वेंट का जो वॉल्यूम है वो वी ए है, और सॉल्यूट का वॉल्यूम अगर हमने वी बी ले लिया, ठीक। तो वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ द बी, या वॉल्यूम परसेंटेज आप कैसे कैलकुलेट करोगे, वी ए वी बी अपॉन वी ए प्लस वी बी, मीन्स वॉल्यूम पर वॉल्यूम percentage means volume of solute upon total volume of solution into 100, ठीक। तो ये फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं, जैसे वहाँ हमने वो मास ऑफ सॉल्यूट लिया था, वैसे ही यहाँ पर क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वी ए प्लस वी बी। तो वी ए प्लस वी बी क्या है, टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक, इनटू 100। तो इस तरह से हम वॉल्यूम परसेंटेज कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आपको वॉल्यूम परसेंटेज पूरी अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा कि क्या होता है वॉल्यूम परसेंटेज, ठीक। तो नेक्स्ट टर्म है मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, ठीक। तो मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, हमने मास परसेंटेज पढ़ लिया, तो अब वॉल्यूम परसेंटेज पढ़ लिया, अब मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। तो मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज हम कब यूज कर सकते हैं, जब हमारा जो सॉल्यूट हो वो सॉलिड स्टेट में हो, और जो हमारा सॉल्वेंट है वो लिक्विड स्टेट में हो, ठीक है। तो मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज क्या होता है, मास ऑफ द सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 सेंटीमीटर क्यूब, 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द सॉल्यूशन, मतलब सॉल्यूशन के 100 सेंटीमीटर क्यूब के वॉल्यूम में जितना मास प्रेजेंट होता है सॉल्यूट का, उसे हम क्या बोलते हैं, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, ठीक। तो ये अगर हम ले लेते हैं 100 सेंटीमीटर क्यूब का हमारा सॉल्यूशन, तो इस 100 सेंटीमीटर क्यूब में सॉल्यूट का जितना मास प्रेजेंट होगा, ओके, तो सॉल्यूट का जितना भी मास प्रेजेंट होगा वहां पर, उसको हम क्या बोलते हैं, m बाय वी, परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। तो मास ऑफ द सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द सॉल्यूशन इज कॉल्ड मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, ठीक। तो सॉल्यूशन के 100 सेंटीमीटर क्यूब में जितना मास प्रेजेंट होगा सॉल्यूट का, उसको आप क्या बोलेंगे, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। फॉर एग्जाम्पल 20% वेट बाय वॉल्यूम, वेट मास बोलते हैं, ठीक है। मास, कभी आपको मास बाय वॉल्यूम मिलेगा,
कभी W/V दिया होगा, ठीक, लेकिन दोनों एक ही है आपके लिए, ठीक है। तो 20% W/V बोल रहा है, इसका मतलब क्या होता है कि वहां पर जो 20 ग्राम ऑफ सॉल्यूट है, 20 ग्राम सॉल्यूट किस में प्रेजेंट है, 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन में, ठीक। तो यहाँ हमने क्या लिया एग्जाम्पल, 20% सॉल्यूशन ऑफ NaOH मीन्स दैट 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द सॉल्यूशन कंटेन्स 20 ग्राम ऑफ NaOH, ओके। तो यहाँ 20% W/V का मतलब क्या हुआ कि जो 20 ग्राम NaOH है वो 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, ठीक। तो आपको मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज समझ आ गया कि मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज क्या होता है, मास ऑफ द सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द सॉल्यूशन, ओके। तो यहाँ पर हमने क्या लिया, 20% NaOH लिया। अगर इसी तरह से अगर वो वहाँ पे बोलता कि 15% NaOH बोलता, तो मतलब 15 ग्राम NaOH प्रेजेंट है 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द सॉल्यूशन में, ठीक है। तो मास बाय वॉल्यूम आपको क्लियर है कि मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज होता क्या है, ठीक, क्लियर। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कॉन्सेंट्रेशन टर्म है पार्ट्स पर मिलियन, ओके। तो हमने तीनों टर्म्स देख लिए। अब ये पार्ट्स पर मिलियन क्या है, यहाँ पे मिलियन वर्ड आ रहा है, ठीक है, मतलब 10⁶ में चले जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर अब पार्ट्स पर मिलियन हम कब यूज करते हैं, जब सॉल्यूट का अमाउंट बहुत ही कम होता है, बहुत बहुत ट्रेस अमाउंट में प्रेजेंट होता है जब सॉल्यूट, तो उस समय हम कौन सा टर्म यूज करते हैं, पार्ट्स पर मिलियन यूज किया जाता है। तो पार्ट्स पर मिलियन का डेफिनेशन देखते हैं, द नंबर ऑफ पार्ट्स by mass of solute, okay, the number of parts by mass of solute present in per million parts by mass of the solution। तो solute का जो मास है अगर वो सॉल्यूशन के मिलियन पार्ट्स में, ओके, 10⁶ पार्ट में प्रेजेंट है, तब हम किस टर्म का यूज करते हैं, पार्ट्स पर मिलियन, ठीक। तो द नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ बाय मास ऑफ द सॉल्यूट प्रेजेंट इन, यहाँ पर प्रेजेंट इन आएगा, ठीक। प्रेजेंट इन पर मिलियन पार्ट्स बाय मास ऑफ सॉल्यूशन, ठीक। तो अगर आपका सॉल्यूशन के मिलियन पार्ट्स में, ओके, तो सॉल्यूशन का हमने क्या लिया, मिलियन पार्ट्स लिया है, मिलियन पार्ट्स बाय मास, ठीक। तो सॉल्यूशन के मिलियन पार्ट्स बाय मास में सॉल्यूट का जितना अमाउंट प्रेजेंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, पार्ट्स पर मिलियन बोला जाता है, ठीक। तो क्या दिया है, व्हेन अ सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन अ वेरी मिनट अमाउंट मींस बहुत स्मॉल अमाउंट, इट्स कॉन्सेंट्रेशन इज एक्सप्रेस्ड इन पार्ट्स पर मिलियन। तो पार्ट्स पर मिलियन क्या होता है, द नंबर ऑफ पार्ट्स बाय मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट का मास, जो नंबर ऑफ पार्ट्स बाय मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर मिलियन पार्ट्स बाय मास ऑफ सॉल्यूशन, मतलब सॉल्यूशन के जो मिलियन पार्ट्स बाय मास है, ठीक है। तो सॉल्यूशन के मिलियन पार्ट्स बाय मास में सॉल्यूट का जितना अमाउंट प्रेजेंट होगा उसको हम क्या बोलते हैं, पार्ट्स पर मिलियन बोला जाता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर कैलकुलेट करने के लिए दिया, अगर आपको वहां पर देता है क्वेश्चन में बोलता है कि 2 ppm, ओके, तो 2 ppm कार्बन डाइऑक्साइड, तो 2 ppm कार्बन डाइऑक्साइड का मतलब क्या है कि 2, हम ग्राम्स में ले लेते हैं, 2 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट इन 10⁶ ग्राम ऑफ एयर, ओके। तो अगर ppm में कोई वर्ड बोलता है कि 2 ppm 5 ppm, या अगर हमको बोलता है कि हार्डनेस ऑफ वाटर, अगर हार्डनेस ऑफ वाटर बोलता है कि 0.2, तो 0.2 ग्राम ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर प्रेजेंट इन 10⁶ ग्राम्स ऑफ वाटर, ठीक। तो ऐसा ppm में अगर कोई चीज़ बोलता है तो उसका मतलब क्या होता है कि वो जो ppm में प्रेजेंट है, जैसे यहाँ 2 ppm ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बोला या 2 ppm ऑफ
2 ppm ऑफ ऑक्सीजन लेते हैं हम। अगर 2 ppm ऑफ ऑक्सीजन बोल रहे हैं, इसका मतलब ये है कि एयर के 10⁻6 ग्राम्स में 2 ग्राम ऑक्सीजन प्रेजेंट है। ठीक, तो आपको ppm समझ आया। तो ppm को हम एक्सप्रेस कैसे करते हैं? मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ द सॉल्यूशन। जो आपका सॉल्यूट है जिसका आपने ppm में एक्सप्रेस करना है, जो ट्रेस अमाउंट में प्रेजेंट है, उसका मास लेना है आपको अपॉन टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन इंटू 10⁻6। ठीक, तो पार्ट्स पर मिलियन समझ आया हमने कब यूज करते हैं पार्ट्स पर मिलियन? जब सॉल्यूट का अमाउंट बहुत ही स्मॉल होता है, बहुत ही ट्रेस अमाउंट में जब सॉल्यूट प्रेजेंट होता है, तब हम पार्ट्स पर मिलियन का यूज करते हैं। ठीक, तो पार्ट्स पर मिलियन क्या होता है? मास ऑफ द नंबर ऑफ पार्ट्स बाय मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर मिलियन पार्ट्स बाय मास ऑफ द सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन के मिलियन पार्ट्स बाय मास में सॉल्यूट का जितना भी मास प्रेजेंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? पार्ट्स पर मिलियन बोला जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने कितना लिया? 10⁻6 ग्राम ऑफ वाटर लिया, उसका हार्डनेस हम 10⁻6 ग्राम ऑफ वाटर का अगर हार्डनेस कितना आता है? 0.2 ppm। ठीक, तो 2 ppm आया, मतलब 0.2 ग्राम ऑफ हार्डनेस, या हार्डनेस वहां पे जिसकी भी वजह से होगा, तो वो उस सब्सटेंस, वो 10⁻6 ग्राम ऑफ वाटर में वो सब्सटेंस कितना प्रेजेंट है? 0.2 ग्राम प्रेजेंट है। ठीक, आपको समझ आया पार्ट्स पर मिलियन क्या होता है? चलिए इस पर एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं हम। क्या दिया है? 1 लीटर ऑफ सी वाटर वेट्स 1050 ग्राम्स एंड कंटेन्स 6 × 10⁻³ ग्राम ऑफ डिजोल्व ऑक्सीजन गैस। कैलकुलेट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डिजोल्व ऑक्सीजन इन ppm। तो हमें ppm में कैलकुलेट करना है। तो ppm के लिए हमारा फॉर्मूला क्या होता है? ppm इज इक्वल्स टू मास ऑफ solute upon mass of solution into 10⁻6। तो यहाँ पर देखिए क्या दिया है? 1 लीटर ऑफ द सी वाटर वेट्स 1050 ग्राम्स, 1050 ग्राम्स मीन्स हमको सॉल्यूशन, जो सी वाटर होता है वो सॉल्यूशन ही होता है। डिफरेंट डिफरेंट उसमें मिनरल्स रहते हैं, आयंस प्रेजेंट होते हैं, गैस प्रेजेंट होती है। ठीक, तो वो सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन क्या हो गया? हमें यहाँ पर ऑक्सीजन का कैलकुलेट करना है ना, तो मास ऑफ सॉल्यूशन 1050 ग्राम हो गया। ठीक, तो उसमें देखिए डिजोल्व्ड ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन हमारे लिए क्या हो जाएगा? सॉल्यूट, क्योंकि हमें उसी के लिए ppm कैलकुलेट करना है। तो मास ऑफ सॉल्यूट, तो मास ऑफ सॉल्यूट क्या हो गया? ऑक्सीजन। ठीक, तो मास ऑफ सॉल्यूट क्या हो गया? ऑक्सीजन कितना प्रेजेंट है? 6 × 10⁻³ ग्राम। ठीक, तो सॉल्यूट कितना प्रेजेंट है यहाँ पर? 6 × 10⁻³ ग्राम। तो अगर हम ppm में कैलकुलेट करना है ऑक्सीजन के लिए, तो क्या हो जाएगा? मास ऑफ सॉल्यूट, तो मास ऑफ सॉल्यूट कितना है? 6 × 10⁻³ अपॉन 1050 × 10⁻6। तो यहाँ पर देखिए ये 6 और इसका क्या हो जाएगा? 6 × 10⁻³ अपॉन 1050। तो इसके बाद क्या करते हैं? 6 × 1000 अपॉन 1050। ये 0 0 कैंसिल, ये कितने टाइम्स में चल जाएगा? 5 से 20 टाइम्स में, और ये 21 टाइम्स में। ठीक, अब देखते हैं क्या आ जाएगा। 120 डिवाइडेड बाय 21, तो करते हैं 21 डिवाइडेड बाय 120, तो ये कितने टाइम्स में चले जाएगा? 5, ये हुआ, और यहाँ पर 1 5 पॉइंट लगा था। तो 21 × 7 टाइम्स में करके देखते हैं। तो ये 7, 147,
ये कितना हो गया, कैंसिल 3.01। तो ये आंसर कितना आ गया हमारे पास 5.71 ppm, मीन्स जो 5.71 ppm। ठीक, तो ऑक्सीजन का जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म है ppm में, ऑक्सीजन कितना प्रेजेंट है वहाँ पर पार्ट्स पर मिलियन में, या मिलियन मास बाय वॉल्यूम, मिलियन मास में, सॉल्यूशन के मिलियन मास में कितना प्रेजेंट है, 5.71 ppm ऑफ ऑक्सीजन इज प्रेजेंट। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, सॉरी नेक्स्ट नहीं, अब हम नेक्स्ट टर्म देखते हैं। ठीक, तो नेक्स्ट टर्म हमारा क्या है, देखते रुकिए। ओके, तो पार्ट्स पर मिलियन हो गया नेक्स्ट, और वेरी इंपॉर्टेंट टर्म मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन क्या होता है, मोल फ्रैक्शन जो है वो नंबर ऑफ मोल्स से रिलेटेड होता है। ठीक, तो नंबर ऑफ मोल्स आप सभी को ये पता होंगे। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करती हूँ मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन क्या होता है, मोल फ्रैक्शन मे बी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द ऑल कंपोनेंट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। तो मोल फ्रैक्शन जो होता है वो रेशियो होता है किसका, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट। आपके इस बाइनरी सॉल्यूशन में 2 कंपोनेंट प्रेजेंट है, तो उनमें से जो एक कंपोनेंट का नंबर ऑफ मोल्स होगा उसका अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक, तो ये क्या होता है, मोल फ्रैक्शन एक रेशियो होता है किसका किसका, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूशन, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट्स प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। ठीक है, इट इज डिनोटेड बाय द लेटर x followed by the सबस्क्रिप्ट रिप्रेजेंटिंग द कंपोनेंट। तो इसे हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, चलिए इसे रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, x और इसके नीचे आपको जो भी लिखना है, मतलब जिस भी सब्सटेंस का आप निकाल रहे हैं उसको आप यहाँ पर सबस्क्रिप्ट में लिखेंगे। ठीक, तो आपको मोल फ्रैक्शन समझ आ गया कि मोल फ्रैक्शन क्या होता है। आपके बाइनरी सॉल्यूशन में 2 कंपोनेंट होंगे, तो उन दोनों कंपोनेंट के नंबर ऑफ मोल्स आपको कैलकुलेट करने होंगे। तो क्या करना होगा आपको, मोल फ्रैक्शन इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द कंपोनेंट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। अगर हम अज्यूम करते हैं कि हमारे सॉल्यूशन में 2 कंपोनेंट है ए और बी, और अब ए और बी जो हैं उनका मास कितना है, WA ग्राम ए का और WB ग्राम क्या है, बी का मास है। तो हम क्या कर लेते हैं, सपोज लेट, एक सेकेंड, ठीक, मोल फ्रैक्शन को मैं यहाँ बताती हूँ। ओके, हमारे पास सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन में 2 कंपोनेंट है हमारे ए और बी। तो जो ए है वो क्या है, सॉल्वेंट, ठीक, और बी जो है वो सॉल्यूट। ओके, तो हमने ए का क्या लिया कि उसका जो वेट है, ठीक, उसका वेट हमने कितना ले लिया, WA, ठीक, और बी का वेट मींस सॉल्यूट का वेट हमने कितना ले लिया, WB, और इसका मोलर वेट या मोलर मास हमने कितना ले लिया, सपोज मोलर मास हमने क्या ले लिया इसका, MA, और इसका मोलर मास क्या ले लेते हैं, MB। ठीक, यहाँ पे भी कैपिटल ले लेते हैं, MB। तो नंबर ऑफ मोल्स कितने आ जाएंगे, ए के नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू क्या होता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो गिवन मास अगर हमारा कितना WA और मोलर मास कितना है MA, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट A एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट B, तो NB कितना हो जाएगा, WB अपॉन MB।
बी। ठीक, तो हमारा मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए, कंपोनेंट ए मीन्स किसका, सॉल्वेंट का। ठीक, तो जिसका भी आपको मोल फ्रैक्शन निकालना है उसके जो नंबर ऑफ मोल्स होंगे उसको आप कहाँ रखेंगे, न्यूमरेटर में रखेंगे। ओके, तो देखिए यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट अपॉन टोटल number of moles of solution in, ओके, तो यहाँ पर देखिए टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट कितना है हमारे पास, Na, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन मीन्स मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। ठीक, तो अगर इसी तरह से हमें मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट निकालना होगा तो सॉल्यूट के लिए क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन मीन्स टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। ठीक, तो अगर हमें मोल फ्रैक्शन निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सबसे पहले मोल्स कैलकुलेट करने पड़ेंगे। कैसे मोल्स कैलकुलेट करेंगे, वहाँ जो गिवन मास दिया होगा अपॉन मोलर मास से, उस कंपोनेंट के मोलर मास से हम उसको कैलकुलेट कर लेंगे। उसके बाद हमारे पास मोल फ्रैक्शन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, नंबर ऑफ, अगर किसी एक कंपोनेंट, जिस भी कंपोनेंट के लिए हमें निकालना है तो उसके लिए इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, या अगर सॉल्वेंट के लिए आप निकाल रहे हैं तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, मतलब उस सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट है उन दोनों के मोल्स का, नंबर ऑफ मोल्स का सम। ठीक, तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, Na अपॉन Na प्लस NB। अगर आप सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन निकाल रहे हैं तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूशन मीन्स Na प्लस NB। ठीक, तो आपको ये सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। ठीक है, तो आई होप आपको ये सारे कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स जो है समझ आ गए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर इसका मोल फ्रैक्शन का ही सेकंड पार्ट हम देखने वाले हैं, जिसमें न्यूमेरिकल्स रहेंगे बहुत से, और उसमें हम सीखेंगे कि मोल फ्रैक्शन के थ्रू हम कैसे मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू।